नोटिस किया है, लेकिन बठिंडी में आप मुझे बता दें किसी शख्स को जिसका 5 मरले पे, 10 मरले पे, 15 मरले पे रिहायशी मकान है, किसी भी आदमी को नोटिस नहीं गया है। तो आम जनता जो है प्रोटेस्ट में फिर क्यों हिस्सा लिए हुए? देखिए, प्रोटेस्ट में वो हिस्सा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि खौफ का बड़ा एक आपका इशारा बठिंडी और सुंजुआ की तरफ है। देखिए, वहाँ पे जिन लोगों को भी नोटिस आया, वहाँ किसी आम आदमी को नोटिस नहीं गया है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आसमान न्यूज़ नेटवर्क। पर्दे पे मेरे सामने रूबरू जो मेहमान, जो शख्सियत मौजूद हैं, ये तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जम्मू के सीनियर एडवोकेट हैं शेख शकील जी। हमेशा ही ये चर्चे में रहते हैं और अहम मुद्दों पर हमेशा गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। लोगों का ये कंसेप्ट है कि कहीं ना कहीं हम जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है, इसके खिलाफ किस तरीके से हमें आना है। तिरंगा झंडा लेकर लोग आ रहे हैं। बठिंडी में लगातार लोग दूसरे दिन भी आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जम्मू और कश्मीर के अंदर एक खौफ और हरास है लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर के। तो आप किस पहलू, किस नज़रिए से देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी एलजी इंतज़ामिया की जो ड्राइव चल रही है, इसमें जो हमारे लोग हैं जिनके रिहायशी मकान स्टेट लैंड पे हैं, उनको या रोशनी की ज़मीन पे हैं, उनको फ़िलहाल परेशान होने की कोई बात नहीं है। स्टेट लैंड वालों को भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि एलजी साहब ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है, इसमें घरों को नहीं डिमोलिश किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज कल किसी भी समय सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट होने वाली है पॉलिसी की। जितने भी रिहायशी मकानात हैं उनको रेगुलराइज़ किया जाएगा जो स्टेट लैंड के ऊपर हैं। कुछ एक्सपेंसेस या कुछ रकम जो है, रेगुलराइजेशन चार्जेस जो हैं, वो जमा करवाने पड़ेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जम्मू में ये कोई पहली बार नहीं होगा। इससे पहले 18 कॉलोनीज़ जो हैं जम्मू में, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो रेगुलराइज कर चुकी है, जिसमें मैं नाम लूँगा सरफहरिस्त नानक नगर है, कासम नगर है और भगवती नगर है। बहुत सारी लोकेलिटीज़ हैं, तो लिहाजा कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। लेकिन आज जो सरकार बड़ी शिद्दत से, बड़े पुरजोर तरीके से जो आर्डर जारी किए हैं कि 100% हर डिप्टी कमिश्नर को अपने कार्रवाई पेश करनी है, रिपोर्ट। आपने देखा होगा, ये हमारी जो अर्स्टवाइल रियासत है जम्मू कश्मीर की, इसमें पहली दफ़ा हुआ है कि रसूखदार जो लोग थे, जिनको हम बिग विग्स कहते हैं या जिनको हम इन्फ्लुएंशियल लोग कहते हैं, पॉलिटिशियंस हो गए या और पैसे वाले लोग हैं, पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि वो कानून के ज़ुमरे में आए। पहली दफ़ा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमेशा अगर कोई पिसा है या कोई जुल्म जिसने सहा है, वो जम्मू कश्मीर में गरीब आदमी नहीं सहा है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और हमारी जो अदालत आलिया है, हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि जो लार्ज ट्रैक्स हैं स्टेट लैंड के, जैसे बड़े बड़े चंक हैं, 20 कनाल, 40 कनाल, 50 कनाल, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई की जाए। तो आम जनता कह रही है, आम लोग जो कह रहे हैं, जिस तरह से जो लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे घर जो है नोटिस आई है बाज़ाब्ता और हमें जल्द से जल्द घर खाली करने के लिए कहा गया है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात ऐसी है, आपका इशारा बठिंडी और सुंजुआ की तरफ है। देखिए, वहाँ पे जिन लोगों को भी नोटिस आया, वहाँ किसी आम आदमी को नोटिस नहीं गया है। हम जब भी हम कभी बात करें तो रिकॉर्ड को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए। देखिए, रशीद मलिक साहब को दिया है, उनको ये कहा है क्योंकि उनका जो रकबा है, ये कहते हैं कि वहाँ जो कमर्शियल उन्होंने उसको किया हुआ है और एक पॉलिटिकल पार्टी का वहाँ पे ऑफिस चलता है। और भी सुनने में आया कि गनी कोहली साहब को भी वहाँ पे नोटिस किया है, जो फार्मर बीजेपी मिनिस्टर थे। इसके अलावा और भी 1-2 लोगों को वहाँ पे नोटिस किया है। लेकिन बठिंडी में आप मुझे बता दें किसी शख्स को जिसका 5 मरले पे, 10 मरले पे, 15 मरले पे रिहायशी मकान है, किसी भी आदमी को नोटिस नहीं गया है। तो आम जनता जो है प्रोटेस्ट में फिर क्यों हिस्सा लिए हुए? देखिए, प्रोटेस्ट में वो हिस्सा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि खौफ का
बड़ा एक खदशा है, माहौल है, मैं आपको साफ बात कहूँगा। और साथ में लोग जो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आज रशीद मलिक साहब को नोटिस गया है, कल उनको भी नोटिस आ सकता है। तो एक तो रशीद मलिक साहब को और जो बाकी लोगों को जिनको नोटिस मिला है उनके साथ एक किस्म की सहानुभूति या सॉलिडेरिटी आप समझ लीजिए एक्सप्रेस करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि लोगों को ये महसूस होता है कि अगर आज रशीद मलिक साहब को नोटिस आया है, कल को बठिंडी में और भी जो बाकी लोग हैं, जो आम लोग हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से अपनी एक दुकान बनाई है या खोखा बनाया है या घर बनाया है। क्योंकि अगर आप बठिंडी में आप देखेंगे, मैं पहले भी मैंने किसी से बात की थी, 80 to 90% वो लोग हैं जो बेचारे 5 मरले या 10 मरले या 15 मरले पे होंगे। बहुत कम लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे 5 या 10% जिनके रिहायशी मकान जो हैं वो 1 कनाल या कनाल से ऊपर होंगे या बड़े आली शानदार मकान होंगे। बाकी बिल्कुल वैसे ही मकान हैं जैसे जानीपुर में हैं, जैसे भवानी नगर में हैं, जैसे नानक नगर में हैं, ठीक है। तो ये तो हर लोकेलिटी में ऐसे ही होता है। तो लिहाजा वो जो बठिंडी सुंजुआ में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इसी बात पे चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जो है, क्योंकि कल परसों से 2-3 दिन से काफ़ी मैंने देखा कि लोगों ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि ड्राइव जो है वो सिलेक्टिव है। कुछ पर्टिकुलर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ जो मुंसलिक लोग हैं उनको छेड़ा जा रहा है या एक पर्टिकुलर समुदाय को टच किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उस एप्रीहेंशन के ऊपर तभी बठिंडी में आप देखिए बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं और लोग हाथों में तिरंगा लेके, ताकि सरकार को इस चीज़ की तरफ कन्विंस किया जाए कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कोई लैंड ग्रैबर्स नहीं हैं, किसी के पास कोई 20 कनाल ज़मीन नहीं है। आप देखो जो सड़कों पे लोग हैं, आप उनकी खुद ही हालत देख सकते हैं। हर एक आदमी कह रहा है कि मेरा 2 मरले में मकान है, 5 मरले में मकान है, मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से बनाया हुआ है। तो लिहाजा तभी मैं आपको कह रहा हूँ आम जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं, आम जनता को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। और आप देखेंगे शायद आज या इसी वक्त किसी भी समय मुझे लगता है सरकार कोई ना कोई अनाउंसमेंट जो है वो करने वाली है, क्योंकि कल आपने सुना होगा कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं सुनील शर्मा जी, वो भी कल एलजी साहब से मिले थे। फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी दिया कि सरकार जो है 15 मरलास तक, शायद 5 से लेकर 15 मरले तक उन्होंने कहा शायद वो रकबा उनको छूट मिलेगी। नाज़रीन इकराम, ताहम ये थे हमारे साथ मौजूद इस वक्त शेख शकील जी, सीनियर एडवोकेट हैं, और इन्होंने पुरजोर अंदाज में ये बताने की कोशिश की है, बावर करवाने की कोशिश की है कि आपको हरगिज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मखसूस और बड़े लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और इसमें आम लोगों को जो है 10, 5 या 15 मरले की जिनके पास ज़मीन है, जिन्होंने अपने घर बार बनाए हैं, उनको बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा। नाजरीन, आपका इस सारे इंटरव्यू पर क्या कुछ ख्याल है? अपने तासुरात कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को इजाज़त। देखते रहें आसमान न्यूज़ नेटवर्क। आदाब अस्सलाम।